Gen students, welcome to the NDA Vilasa classes. My name is Kasan Rathore and in Vilasa classes I am teaching English to NDA aspirant. एंड आपको पता होगा अगर हमें कंटिन्यूसली आप फॉलो कर रहे हो, हमारी वीडियोस देख रहे हो, कंसेप्ट अपना फंड्स कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि हमने प्रोनाउन को और नाउन को प्रैक्टिस के साथ खत्म कर चुका है और हम कूद चुके हैं किस पर, कंजक्शन पर। क्लियर। और हम उससे रिलेटेड जो एनडी में पूछेगा पीवाईक्यूज हैं उसको थोड़ा देख लेते क्या हम उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उससे मैंने जैसे क्वेश्चन लिखा तो उसमें लिखा भी है कि मैंने ये कब आया क्वेश्चन। क्लियर। लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है थोड़ा सा। क्लियर है कि आप किस लेवल की प्रैक्टिस कर चुके हैं, किस लेवल तक का आप सीख चुके हैं, यहां पर आप खुद देखेंगे। क्लियर है। जब लास्ट आप देखेंगे लास्ट के 2 क्वेश्चंस तो आपको लगेगा कि हाँ यार हमने कितना अच्छा कर चुका है। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर हालांकि अभी 2021 2019 तक ही पीवाईक्यूज लिए हैं। 2020 2021 और 2022 जब हम मिक्स पीवाईक्यूज करेंगे तो उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। क्लियर है। तो अभी तो हम रफली देख ले रहे हैं कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नाउन और प्रोनाउन के क्वेश्चन हम मतलब फोड़ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बड़े ही ध्यान से सुनना है क्वेश्चनों को, बड़े ही ध्यान से पढ़ना भी क्वेश्चनों को। क्लियर। चलो करिए अपना क्वेश्चन। एनडीए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। एनडीए 2016 में अगर आपको बिलीव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है। द किंग वॉज एम्बेरेस्ड टू फाइंड एविडेंसेस अगेंस्ट हिज ओन क्वीन सॉरी। क्लियर और नो एरर। अब यहां पर देखिए कहां पर एरर था। द किंग वॉज एम्बेरेस्ड टू फाइंड एविडेंसेस। मैंने आपको कुछ लिखवाया था, याद है आपको? कुछ नाउन ऐसे लिखवाए थे जो अनकाउंटेबल नाउन ही होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता। अगर उनको प्लूरल क्वांटिटी में हमें चाहिए होता तो हम कुछ हेल्पिंग वर्ड्स यूज करते उनके साथ। तो यहां पर एविडेंस क्या होता है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, ये तो पता है ना आपको कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल जनरली नहीं बनता है, और अगर बनता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। किसका, वर्ड का। जैसे कि मैं वो मान के चलता हूं, मैंने वाटर लिखा, we all know कि water is a uncountable noun. If we write the plural of water, then the meaning of water get changed. इसका मतलब क्या होता है, पानी। waters का मतलब बच्चों क्या होता है, ocean. क्लियर। तो इस तरीके का ये अनकाउंटेबल नाउन है तो प्लूरल होते ही अनकाउंटेबल नाउन का मीनिंग चेंज हो गया। बट यहां पर जनरली मैं बात कर रहा हूं, जनरली उनका वो प्लूरल नहीं बनता, अगर बनता तो मीनिंग चेंज हो जाता है। क्लियर। तो ऐसी एविडेंसेस, एविडेंस क्या हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर। कभी सुना कि 2 एविडेंस 3 एविडेंस, ऐसे बोला कभी 2 एविडेंसेस मिल गए, नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल का यूज नहीं होता। तो प्लूरल ये यूज नहीं होते, तो प्लूरल जब यूज नहीं होंगे तो क्या आएगा, सिंपल एविडेंस। एविडेंस तो हो गया, बट यहां पर देखो प्लूरल की बात कर रहा है, मतलब बहुत सारे एविडेंस हैं। तो यहां पर इनको प्लूरल बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ड्स, टाइप्स ऑफ एविडेंस। क्लियर हो गया। मतलब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में चेंज करने के लिए हम कुछ हेल्पिंग वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ हो गया। ठीक है ना। यहां पर मैं वो वर्ड्स लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ हो गया, काइंड्स ऑफ, सेट्स ऑफ। क्लियर। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको कंसेप्ट वाली क्लास में लिखवा चुका हूं कि अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल, मतलब प्लूरल जो काउंटेबल होता है उसमें वो चेंज करने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ड्स का यूज करते हैं, जो कि ये रहे। इससे क्या वो बन गया, ये अनकाउंटेबल नाउन हो तो इसका तो प्लूरल बन नहीं सकता, तो इसको प्लूरल क्वांटिटी में दिखाना है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ड वो यूज हुआ है। क्या होगा, टाइप्स ऑफ एविडेंस। क्लियर। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, टू फाइंड टाइप्स ऑफ एविडेंस। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चले आगे। चलिए भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन को, बड़े ही केयरफुली होकर पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको चेकआउट करना है कि क्या है क्वेश्चन का। क्लियर है? एनी डाउट? चलिए करते रहिए आप। हाँ, he waved us a goodbye as he boarded the train which disappeared into the tunnel. बहुत सारे बच्चे यहां पर सर, यहां पर दिक्कत आती है सर गुड बाय पर और वेव्ड पर। वेव्ड का मतलब होता है करना, मतलब हाथ हिलाना, और गुड बाय का मतलब बता देगा गुड बाय कर रहा है वो। क्लियर हो गया।
यहां पर मेरे ख्याल से गुड बाय की जगह पर बाय बाय भी लिखा है। क्लियर, बाय बाय भी यूज कर सकते हैं, बाय बाय या फिर गुड बाय, बात एक ही होता है, अलविदा करना किसी को। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या है, नो एरर है। समझ में आ गया? यहां पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो एरर के लिए हो, तो यहां पर कोई भी एरर नहीं है, जबरदस्ती का हमें एरर फाइंड नहीं करना। और ये कब पूछा गया बच्चों? एनडीए 2017 में। क्लियर है, चलें आगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन एनडीए 2017 में ये भी आया है, क्वेश्चन पढ़िए। ये देखिए एनडीए 2017, एनडीए 2017 में यह क्वेश्चन आया है, पढ़िए क्वेश्चन को। अ स्मॉल पार्सल ऑफ नोवेल्स इज बेटर देन नन। अ स्मॉल पार्सल ऑफ नोवेल्स इज बेटर देन नन। बताइए इसमें क्या एरर है? वेरी गुड, क्या है? नो एरर है। क्यों? अब देखो, मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब मैंने नाउन स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। क्लियर? तो अ स्मॉल पार्सल ऑफ नोवेल्स, नोवेल्स का एक छोटा सा पार्सल, नोवेल्स का एक छोटा सा पार्सल अच्छा है, बेटर है उससे कि कुछ ना हो। मतलब कहते नहीं है कुछ ना से तो कुछ सही, तो मतलब कुछ भी ना है उससे अच्छा है कि एक छोटा सा पार्सल आ जाए अपने पास, एक छोटा सा पार्सल। तो ये इस किसकी वजह से आया है? इस ए की वजह से। तो ए हमारा क्या बच्चों? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो जब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हमारी इस क्या है? सही है, और तो कोई इसमें एरर है नहीं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से वो कंसेप्ट पढ़े होंगे हमारे साथ। क्लियर, सब उसी में से है जो हमने पढ़ाया है। और अगर 2022 की बात करूं तो प्रोनाउन में, चलो अब करेंगे आगे, बात करेंगे उसमें। प्रोनाउन के जो क्वेश्चंस आए थे 2022 में, अभी जो अभी रिसेंटली में हुआ है। क्लियर, चलिए पढ़िए। एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस अटॉर्नी द ज्यूरी वर कॉल्ड एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड। पढ़िए क्वेश्चन को, थोड़ा सोचिए समझिए, फिर उसके बाद एरर फाइंड करिए। 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए। एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस अटॉर्नी, डिफेंस अटॉर्नी के वो रिक्वेस्ट पर उन्होंने क्या किया है? ज्यूरी। मुझे बताइए ज्यूरी क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन। वेरी गुड, क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन हमारा प्लूरल की तरह भी यूज होता है और सिंगुलर की तरह भी यूज होता है, बट मैंने आपको कंडीशंस दी थी कि कब ये सिंगुलर की तरह वो यूज होगा, कब ये प्लूरल की तरह यूज होगा। जब कभी भी ये एक यूनिट का काम करेंगे देन वी विल कंसीडर द कलेक्टिव नाउन एज ए सिंगुलर। क्लियर, अगर वो एक यूनिट की बात करते हैं और अगर वो डिवाइड होने की बात कर रहे हैं देन हम उसके लिए प्लूरल की यूज करते हैं। तो मुझे बताइए ज्यूरी वर कॉल्ड, मतलब ज्यूरी को बुलाया गया, तो यहां पर तो एक साथ आएगी ज्यूरी। तो मुझे बताइए यहां पर वर आएगा कि वॉज आएगा? ज्यूरी यहां पर एक है, एक यूनिट है, यहां पर सिर्फ इतने तक बात कर रहा हूं मैं। इस सेंटेंस में एक वो क्या नाम है, कलेक्शन में आ रहा है, मतलब ग्रुप में आ रहा है, एक यूनिट की बात कर रहा है, तो एक यूनिट की बात कर रहा है, तो ये सिंगुलर हो गया। अब ये जब ये सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी बच्चों? सिंगुलर होगी। तो यहां पर वर्ग की जगह पे क्या आएगा? वॉज आएगा। और फिर यहां पर देखिए एंड दे आर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स जो थे, उनके जो भी सुनवाई वगैरह जो भी थी, उनके जो भी विचार वगैरह थे वो रखे गए, उनको रिकॉर्ड किया गया। तो इसके वजह से देयर आ गया। देयर क्या है? प्लूरल पॉजेसिव केस। क्लियर, यहां पर वो डिवाइड हो चुके हैं, इंडिविजुअल में डिवाइड हो गए हैं, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या आई? प्लूरल आई। यहां पर वो एक साथ आ रहे हैं बट यहां पर वो डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर हो गया, चले आगे। चलिए भाई, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, 2018 का क्वेश्चन था। अभी वाला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ। माय ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डे वीक। ये तो पढ़ते ही आपको हो गया होगा, पढ़ते ही आपको आंसर आ गया होगा कि हाँ सर यहां पर कुछ गलती है। 5, इसके बाद प्लूरल आएगा तो 5 डेज अ वीक। क्लियर, एक हफ्ते में 5 दिन हो जाता है। क्लियर, एक तो संडे की छुट्टी मिल जाती है, एक कोई और गैप मान लेता होगा भाई। क्लियर है, तो माय ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डेज अ वीक, मतलब एक वीक में 5 डेज आता है वो। क्लियर हो गया, एनी डाउट? चलें आगे। चलिए भाई आगे चलते हैं, बहुत इजी है। देखो अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूं इजी है, क्योंकि हमने ये कंसेप्ट कर चुके हैं, इसलिए वो इजी है।
चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2019 का क्वेश्चन। 2016 का ऐसा माना गया है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड था क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर भी हार्ड था। इट इज ऑब्वियस कि वो हार्ड ही था, बट आपने अभी 2016 का एक क्वेश्चन किया था, एक ही क्वेश्चन आया था नाम से, वो किंग एम्बेरस्ड वाला, एविडेंस वाला, इजीली हो गया। बस आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, बाकी का पेपर कैसा भी है आप तुरंत कर लेंगे। क्लियर? सो फोकस ऑन कंसेप्ट, देन उसके बाद प्रैक्टिस जरूरी है। क्लियर है? मैं चलिए आप बाद में बात करेंगे इस चीज के बारे में जो मैं कहने वाला हूं। क्लियर? 6th वाला क्वेश्चन देखिए पहले आप। Slow and steady owns the race as the wise would say. क्लियर है? सामने क्वेश्चन है, owns का मतलब क्या होता है सर? अपना होता है ये तो इसमें अपना का सेंस आ रहा है कि जीतने का सेंस आ रहा है? सर जीतने का सेंस आ रहा है, तो क्या आएगा? ओन की जगह पे क्या आएगा? विन आएगा। लेकिन स्लो एंड स्टडी ये क्या एक ईडियम है और ये सिंगुलर है, तो क्या आएगा बच्चों? विंस। क्लियर? तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एज द वाइज वुड से। क्लियर है? एनी डाउट? चलें आगे। चलिए ये तो बहुत ही सिंपल था, ओन्स का कोई सेंस निकाल ही नहीं रहा यहाँ पर। क्लियर है? तो आप आसानी से विंस वाला, क्योंकि स्लो एंड स्टडी आपने कितनी बार ही सुना होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन, अगेन ये 2019 का है, बहुत इजी है। ऐसा ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो हम ऐसे ही क्वेश्चन कर चुके हैं। अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर, मतलब 15 मिनट का जो टाइम है हर एक स्पीकर के लिए अलाउ किया गया था। क्लियर है? हर एक स्पीकर के लिए अलाउ किया गया है। बताइए मुझे मैंने बताइए क्या है ये सर? ए है, ए क्या होता है? सिमिलर होता है। और मुझे ये बताइए आप कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है सेंटेंस की, वो किस पर डिपेंड करती है? सर इट इज डिपेंड ऑन फर्स्ट सब्जेक्ट, देन हियर आवर फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन हेल्पिंग वर्ब शुड बी सिंगुलर, देन आर की जगह पर क्या आएगा बच्चों? इज आएगा। क्लियर? तो सिंपल हो जाएगा, अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर। क्लियर है? एनी डाउट? चले आगे। चलिए देखिए भाई अगला क्वेश्चन 8th। अच्छा 2020 के भी क्वेश्चन डले हुए हैं, देखिए। माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम। कितनी ही बार मैंने ये बता चुका है सर, ये सिंगुलर प्लूरल आप पढ़ाते थे, बच्चों ने कहा भी कि सर हम एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें ये क्यों पढ़ा रहे हैं कि टॉय का प्लूरल टॉयज होता है और डॉटर का प्लूरल डॉटर्स होता है। मैंने कहा था वहां पर कि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और वहीं से क्वेश्चन बना है। ये देखिए, माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉ, ये बोलना क्या चाह रहा है? डॉटर इन लॉ जो है, डॉटर इन लॉ, इसका प्लूरल पूछना चाह रहा है, राइट? इसका प्लूरल, बट यहां पर ये ही प्लूरल इसने गलत लिखा है। क्या होता है बच्चों? मैंने जब आपको सिखाया था कि क्या होता है, हमारा जो एस लगता है वो यहां पर लगता है, जो भी यहां पर लिखा होगा। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? डॉटर्स इन लॉ। क्लियर है? तो इसकी जगह पर क्या आएगा? ये आएगा। हमने स्पीकिंग में बड़े वो बहुत बार बोला है सर इन लॉज, बट वहां पर हम गलत होते हैं ग्रामेटिकली देखें तो। क्लियर है? बट अगर हम देखें कि स्पीकिंग के हिसाब से, तो स्पीकिंग के हिसाब से हम वहां पर सही है। क्लियर? स्पीकिंग और ग्रामर में बहुत अंतर है। आगे मैं वही हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, ऑफलाइन में भी जो बच्चे आते हैं उसको भी बोलता हूँ, बैच में जो जुड़े हैं उसमें भी बोलता हूँ, और आपसे भी बोल रहा हूँ जो ऑनलाइन हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। हम उनसे भी बोलते हैं कि स्पीकिंग और ग्रामर एक अब ऐसा टाइम आ गया कि ये अलग अलग जाएंगे। क्लियर है? जब कभी भी आप देखना ग्रामर के हिसाब से अगर स्पीकिंग करोगे आप, तो आपको पागल समझा जाएगा। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको बताया था जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको मैंने पढ़ाया था, जब आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, मैंने ये बोला था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी हमारा एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं होगा, बट स्टिल हम बोलते हैं माई सेल्फ दिस, माई सेल्फ दिस, स्टिल हम बोल रहे हैं वहां पर। क्लियर? अगर हम वहां पर देखें तो माई नेम इज ऐसे बोलेंगे, बट वो बहुत पुराना लगता है, ओल्ड फैशन लगता है, राइट? तो यहाँ पर माई सेल्फ दिस, माई सेल्फ एक्स वाई जेड ऐसे बोल देते हैं। तो स्पीकिंग में और ग्रामर में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, और ये अंतर बढ़ता जाएगा। क्लियर है? ये अब कम नहीं होगा, ये अंतर बढ़ता ही जाएगा, राइट? तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जो डॉटर इन लॉ है उसका प्लूरल हमारा क्या बनेगा बच्चों? डॉटर्स इन लॉ, राइट? चले आगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भाई, 9th क्वेश्चन। अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन! हाँ सर ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, इस तरीके ही के तो क्वेश्चंस आते हैं।
सर तो कम से कम 2-3 लाइन 2.5 लाइन बढ़ 2.5 लाइन बढ़ जाती है उसमें। ठीक है, तो ये उसी का क्वेश्चन है 2016 का क्वेश्चन है। देखिए, द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वेरी, पहले मैं प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल होते हैं क्लियर, एक होता है ये वाला प्रिंसिपल और एक होता है ये वाला प्रिंसिपल, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये हमारा स्कूल वाला होता है और ये हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारे संस्कार वगैरह में जो आते हैं ना, जो हमें संस्कार दिए जाते हैं, ठीक है ना, वो ये प्रिंसिपल्स होते हैं। और ये प्रिंसिपल हमारा स्कूल का होता है। कैसे याद रखेंगे? ये ABCD से। यहाँ पर बाकी की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, यहाँ पर L और यहाँ पर L है, लेकिन E और A में है, तो A में ABCD हमें कहाँ सिखाई जाती है? स्कूल में। तो स्कूल का प्रिंसिपल ये हो जाएगा और ये हमारे जो एथिक्स रहते हैं, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वो है। क्लियर है? तो आपको पहले तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि प्रिंसिपल और वो वाले प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। अब चलिए आगे। द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक फॉर द लास्ट 15 days एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सम मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट्स क्या होते हैं? जो बदमाश वगैरह होते हैं, वो होते ही हैं, हर स्कूल में मिलेंगे आपको। क्लियर? एक टाइम पे हम भी इसी में आ जाते थे कभी कभी। क्लियर? बट जब पढ़ते हैं ना घर पर, तो वो सब सुधर जाते हैं। क्लियर है? तो इसको देखिए, क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ो। देखो क्या होता है ना, जितना बड़ा कहते नहीं, गरजते हुए बादल कभी बरसते नहीं है, तो जितना बड़ा वो क्वेश्चन होता है, उतने छोटे वो एरर्स भी होते हैं, हालांकि होते भी नहीं है कभी कभी। क्लियर है? तो यहाँ पर बड़ा ही ताजुब होगा आपको कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। देखिए, द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड, वो बहुत क्या था, वरी था, किस चीज को लेकर? बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक, स्टूडेंट्स स्ट्राइक पर थे, किसके लिए? फॉर द लास्ट 15 days, 15 दिन, पिछले 15 दिनों से। क्लियर है? एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सम मिसक्रिएंट्स। क्लियर है? कुछ बदमाशों के वजह से जो इन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन लिए थे, उसके लिए वो एक्शन में थे। क्लियर है? स्ट्राइक पर थे। तो सिंपल, कोई क्वेश्चन नहीं है। द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड, ये पास्ट में सोच रहा है, तो पास्ट की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वो समझ में आ गया? एनी डाउट? चले चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 10th एनडीए 2016। पढ़िए पढ़िए, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, फिर उसके बाद सॉल्व करना आपने। पढ़ो भाई। क्या ना, पहले आप लोग पढ़ते नहीं उस क्वेश्चन को अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अपने आप आपको आंसर मिलेगा उसका। चलिए, इट इज नेसेसरी फॉर अस टू फैमिलियराइज विथ एंड गेट यूज्ड टू द वेज ऑफ पीपल अमंग whom we live। चलिए, इट इज नेसेसरी फॉर अस टू फैमिलियराइज विथ, किसके साथ फैमिलियराइज हो रहा है वो? विथ अवरसेल्फ, क्योंकि अस आया तो उसका क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? अवरसेल्फ, विथ अवरसेल्फ, अपने आप से फैमिलियराइज होना। क्लियर? तो यहां पर एक चीज आती है, कंसेप्ट आता है, जब कभी भी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही चीज हो, एक ही इंसान हो, एक ही हो, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहां पर मुझे बताइए, यहां पर सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी हमारा एक ही है, तो इसलिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया। ये सब कंसेप्ट आपको पहले पढ़ा चुके हैं। क्लियर? डोंट वरी, देखिए उसको, वीडियो को देखिए, प्रोनाउन जब हमने पढ़ा है उस वीडियो में आपने कुछ भी मिस नहीं करना है। जैसे करते नहीं है कि 2 into x पर देख लें, इट इज ओके कि आप 2 x पर देख रहे हैं, बट आप उसमें क्या है, आगे भी बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है, छोटे छोटे कंसेप्ट निकल जाते हैं। ठीक है? तो उन्हीं में से छोटे कंसेप्टों में से ये था। क्लियर हो गया? एनी डाउट? अस क्या था? वी का पॉजिटिव केस अस है, और अस हमारा, अस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? अवरसेल्व्स। क्लियर है? चले आगे। चलिए भाई, एनी डाउट? चलिए, तो क्या आएगा? फैमिलियराइज विथ अवरसेल्फ। चलिए चलिए वाला 11th वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया है ना? क्या मस्त क्वेश्चन दिया है, छोटा सा प्यारा सा। ये वही है जो पार्टनर पर अपनी जान रखते हैं। पढ़ाया था ना कि पार्टनर पर ज्यादा ही इंपोर्टेंस दे दी पार्टनर को। मींस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हमारी पार्टनर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है,
उस पर डिपेंड करेगी। जैसे कि नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम, क्या आएगा, ये सिंगुलर है, ये क्लियर, तो ये सिंगुलर है तो क्या आएगा बच्चों, वर्ब में एस, तो सीम्स टू अफेक्ट हिम। क्लियर हो गया। अब आप सर कुछ कह रहे थे कि फर्स्ट सब्जेक्ट पार्टनर का सब्जेक्ट, ये क्या कह रहे थे आप, क्या कंसेप्ट है वो देखिए आप कंसेप्ट में, अभी आपको रिवाइज करा देता हूं। वैसे तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है वो। देखो जैसे कि नाइदर और आइदर वैसे तो भाई भाई माने जाते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। तो इन दोनों पर क्या होता है, जब कभी भी ये अकेले आते हैं, ठीक है ना, मान के चलो कि ये दोस्त हैं, क्लियर, तो ये दोस्त हैं और इनकी पार्टी शुरू हो गई है, पार्टी शुरू हो गई है, तो वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से तुम्हें आना है, वो हेल्पिंग वर्ब को कह देते हैं तुम्हें फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आना, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाओ, हम कुछ नहीं कह रहे। तो ये जब आते हैं विदाउट पार्टनर, देन हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, क्लियर, फर्स्ट सब्जेक्ट पर। अगर यही दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ आते हैं तो इन दोनों ने सब कुछ अपने पार्टनर को दे दिया है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस इन्होंने अपने पार्टनर को दे दी है। तो उन्होंने अपने पार्टनर से ये कहा कि जो तुम कहोगे वही होगा, तो इन्होंने इनके पार्टनर ने क्या कहा कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वो आएगी क्या, हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा यहां पर, नाइदर राम nor his friends has come, क्लियर, ये मैंने सेंटेंस लिखा, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैज कम। तो यहां पर इसका क्या है, पार्टनर यहां पर घूम रहा है, नाइदर का पार्टनर यहां पर घूम रहा है नॉर, तो नॉर ने क्या बोला था, जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मुझे बताइए इसके पास सब्जेक्ट कौन सा है, हिज फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, देन आवर हेल्पिंग वर्ब शुड बी प्लूरल, तो यहां पर क्या आएगा, हैव आएगा। अब सर जैसे कि अगर इनका पार्टनर इनके साथ नहीं होता देन हम क्या करते, तब हमारी राम के साथ अकेली आती, क्लियर, तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आता, वहां पर हैज आता। एनी डाउट, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। मैं तो कहता हूं कम करिए आप, बट क्वालिटी वाला करिए काम, जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में बहुत सारा पढ़ लो, बट जितना पढ़ो क्वालिटी वाला पढ़ो, राइट। चलिए 12th वाला क्वेश्चन 2019 का, everyone of the boys love to write, everyone of the boys love to write, ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन इन द एनडीए, मतलब एनडीए का सबसे सिंपल मैं कहूं तो यही क्वेश्चन, सबसे बिल्कुल बॉटम लेवल का, राइट। क्या है बॉटम का, चलो मुझे सिनोनिम बता दो बॉटम का, जो नदी से याद कराया था, क्या था, वेरी गुड नादिर, वेरी गुड, ठीक है ना। तो एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड, अब मुझे बताइए एवरी वन हो गया, समवन हो गया, नो वन हो गया, ये सभी कैसे हैं, ये सब सभी सिंगुलर होते हैं, सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर नाउन भी आएगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगा और सिंगुलर ही पॉजिटिव केस आएगा, क्लियर, बहुत ही ध्यान से सुनना है। अब अगर इनके बाद अगर गलती से ऑफ या फिर ऑफ द का यूज हो जाए, नॉट दिस वर्ड इंक्लूडिंग ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, नन, ये वन से एंड होने वाले वर्ड, ऐसे ही थिंग से एंड होने वाले वर्ड, ऐसे ही बड़ी से एंड होने वाले वर्ड, ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो इनके बाद सिंगुलर नाउन भी आएगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी होगी और सिंगुलर पॉजिटिव केस भी आएगा। बट अगर इनके बाद हमारा ऑफ या फिर ऑफ द का यूज हो जाए, देन ये क्या करते हैं, प्लूरल नाउन लेते हैं, बट स्टिल ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेंगे, क्लियर हो गया। तो समवन, एवरीवन, नो वन, जो भी इतने वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये सिंगुलर होते हैं, कब, जब इनके पास ऑफ या ऑफ द ना हो, अगर ऑफ या ऑफ द आ जाए देन दीज वर्ड्स टेक प्लूरल नाउन एंड
सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ऐसा मान लो ये जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए ही पैदा हुए हैं। क्लियर? वेदर इनके साथ ऑफ या ऑफ द का यूज हो रहा हो क्या या फिर ना हो रहा हो। क्लियर? अगर ये सिंपल आ रहे हैं तो सिंगुलर आएगा सब कुछ, अगर इनके साथ ऑफ या ऑफ द का यूज हो जाए तो इनका क्या बदल जाता है, सिर्फ नाउन, जो भी नाउन आने वाला है बगल में वो प्लूरल बन जाता है, बट वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही रहती है। क्लियर है? तो जैसे कि यहां पर देखिए एवरीवन ऑफ द बॉयज, तो ये प्लूरल नाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ द या ऑफ के बाद। अब उसके बाद हमारा क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो अगर ये सिंगुलर है तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, वर्ब में एस नहीं आ सकती, पहले पूरा मिटाता हूं मैं। ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये मैं वो समझ सकता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया था। क्लियर? अगर नहीं किया तो बैक करके पॉज कर लीजिएगा। अब एवरीवन, नो वन, ये सब मैंने बता दिया सिंगुलर होते हैं। अगर इनके बाद ऑफ या ऑफ द का यूज हो जाए देन ये प्लूरल नाउन लेते हैं, तो ये प्लूरल नाउन यूज हुआ है, बट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो या फिर एस आई एस लगा दे, बात एक ही होती है। तो वर्ब में हमने एस लगा दिया तो क्या आ जाएगा बच्चों, सिर्फ लव। तो लव की जगह पे क्या आएगा, लव्स, क्योंकि ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं। कोई भी आपको डाउट हुआ करे आप बेझिझक कमेंट में लिख दिया करो। क्लियर है कि सर मुझे ये डाउट है, किसी ने लिखा हो या ना लिखा हो, मैं तो कहता हूं इंडिपेंडेंट बनिए। ये जरूरी नहीं है कि इस बंदे ने लिखा तो मैं भी लिख दूं। क्लियर? ये नहीं है, वो सोचना आपने कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है। अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आई है तो आपको लिखना पड़ेगा ऊपर, तभी तो हम समझेंगे कि हाँ इस बच्चे को ये समझ में नहीं आया, तो उसको वापस से वहां पर रिपीट करो, या फिर वहीं पर अगर पॉसिबल हो तो वहीं पर आपको आंसर दे दिया जाए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। और अगर सबको समझ में आ जाता है तो कमेंट और लाइक शेयर तो जरूरी करना है फिर कि सर बिल्कुल समझ में आ गया है। ठीक है? चलिए 13 क्वेश्चन करिए, एनडीए 2019। He asked whether either of the brothers were at home. He asked whether either of the brothers were at home. इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए और मुझे बताना है कि सर ये कौन सा कंसेप्ट है। क्लियर है? अभी जस्ट मैंने इसका कंसेप्ट कराया है और ये आपका होमवर्क है। क्लियर है? ये नहीं है कि सर देखकर ही आपने इग्नोर कर दिया, नहीं, आपका होमवर्क है कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। क्लियर है? देन वहां पर मैं आपको चेकआउट करूंगा कि किसने सही दिया किसने नहीं दिया। क्लियर है? चलिए, तो आपका ये जो 13 वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, ठीक है ना? कितना सा छोटा सा टास्क है। वैसे तो हर टास्क ऑफिसर्स के लिए छोटे ही होते हैं। क्लियर? तो ये उससे भी छोटा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14। ये मैंने जब बोला था कि लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपके लिए सरप्राइज होंगे। अब आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो बट आप सॉल्व करोगे सीडीएस के क्वेश्चंस। ये देखिए सीडीएस 2016 का क्वेश्चन, वन ऑफ द असिस्टेंट वाज अल्फ्रेड। अल्फ्रेड एक नाम है किसी बंदे का, तो उन्होंने बोला कि असिस्टेंटों में से एक असिस्टेंट उनका क्या था, अल्फ्रेड था। तो मुझे बताइए वन ऑफ द कुछ भी हो, इसके बाद हमारा क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो प्लूरल नाउन आएगा तो मुझे बताइए क्या आएगा सर, असिस्टेंट्स आएगा। सर क्या आएगा, असिस्टेंट्स। क्लियर हो गया? एनी डाउट? चलें आगे, चलिए आगे चलते भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए सीडीएस 2017, सीडीएस 2017 अगेन क्वेश्चन देखिए, सिंगुलर प्लूरल से क्वेश्चन है जो मैंने भेजे हैं टेलीग्राम पर। क्लियर है? टेली पर मैंने भेज रखे कौन कौन से सिंगुलर प्लूरल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसी में से क्वेश्चन आया है। द मेमोरेंडा आर ऑन द टेबल। व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडा? वो ज्ञापन होते हैं, जो विज्ञापन नहीं होते, वो टेबल पर रखे हैं। तो मुझे ये बताइए जो मेमोरेंडम होता है और ये मेमोरेंडा, इन दोनों में से सिंगुलर कौन सा होता है और प्लूरल कौन सा होता है? क्लियर? इसमें से सिंगुलर कौन सा होता है और प्लूरल कौन सा होता है? वेरी गुड। ये क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है और इसी का ये क्या बनता है, ये प्लूरल बनता है। क्लियर है? तो द मेमोरेंडा आर ऑन द टेबल, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्लूरल ही आएगा। ऑन द टेबल मतलब टेबल पर रखे हैं, नो एरर। क्लियर है? तो मैंने इंपोर्टेंट आपको सिंगुलर प्लूरल भी दे दिए हैं कि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और वहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जहां से हम पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कहां से क्वेश्चन बना दिए, कौन कौन सा सिंगुलर प्लूरल उनको चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें टॉय का और टॉयज का पढ़ाऊं,
कि टॉय का प्लूरल टॉयज बनता है, ये तो है नहीं भाई, ये तो कोई पूछेगा भी नहीं, राइट। हाँ एक बार को इसका जरूर पूछ लेता है मैन, जिसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर देते हो जल्दबाजी में, क्लियर। तो ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो वहां पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट ही दिए हैं जिससे आपको आसानी होगी याद करने में, क्लियर है। चलिए आपका ये क्लियर हो गया 15 क्वेश्चन। सीडीएस के 2 क्वेश्चंस थे। अगर आप कहोगे कि सर सीडीएस के भी क्वेश्चन लाओ, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि ये सीडीएस का क्वेश्चन था, ये एनडी का कभी नहीं बताया जाएगा। आपको मिक्स्ड पी बाई क्यूज बताएंगे कि क्या होता है ना कि अभी जैसे बोल दिया कि हाँ ये सीडीएस का क्वेश्चन है, तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। काफी बच्चे कहते हैं यार सीडीएस का छोड़ो ना, सीडीएस का कंसेप्ट क्या पढ़ना, बट है तो एक ही चीज। आप अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप अभी जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो, वो आपको आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स आप दोगे सबके लिए सेम है, क्लियर है। एनी डाउट? चले आगे, चलिए भाई ये आपका 15 क्वेश्चन था। और वो 13 क्वेश्चन, प्लीज 13 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, क्लियर है। अगर आपको समझ में आया तो बताइएगा मुझे कि समय बोल सर हाँ 13 क्वेश्चन तुरंत ही आ गया, तो उसका आंसर भी आपको लिखना है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें खुद अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चों के पास अच्छा कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट पहुंच रहा है बच्चों पर, क्लियर है। क्योंकि काफी क्या है ना, मैं उसमें पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, बट काफी लोग ऐसे हैं जो हर चीज भरे हुए हैं, हर चीज। जैसे कि अगर कोई बच्चा एनडीए की प्रिपरेशन करे तो एनडीए भी होगा उसमें, वो एयरफोर्स भी होगा, नेवी भी होगा, आर्मी भी होगा, नहीं, हम सिर्फ स्ट्रिक्टली एनडीए के लिए डेडिकेटेड हैं, क्लियर है। तो एनडीए का ही कंटेंट आपको दिया जा रहा है। और यहां पर हमारा एक ऐप है, अगर आपको बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है सब कुछ, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लियर है। ये हमारा ऐप का लोगो है, अभिलाषा क्लासेस नाम से हमारा ऐप है, अभिलाषा क्लासेस से, क्लियर है। अभिलाषा क्लासेस का ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये उसका प्रीफेस है, क्लियर है। ये उसका क्या है, प्रीफेस है, जिससे आपको आसानी रहेगी प्ले स्टोर पर इसको ढूंढने के लिए, क्लियर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो भौकाल है, भौकाल, क्लियर। तो इसको जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी कंटिन्यूअसली वीडियोस आ रही हैं आपके पास, कंटिन्यूअसली पहुंच रहा है आपके पास कंटेंट, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकें, क्लियर है। कोई इसमें मिक्स प्रैक्टिस, वो मिक्स कंसेप्ट, वो मिक्स कंटेंट नहीं है कि हाँ एयरफोर्स का भी दे दिया, नेवी का भी दे दिया, नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एनडीए का चल रहा है, क्लियर है, एनडीए का ही रहेगा, समझ में आ गया। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है इससे रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, सर पीडीएफ नहीं मिल रही है, सर वो नहीं मिल रही है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए अगेन मैं कहूंगा हमारा टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर आपको सारी पीडीएफ दे दी जाएंगी, क्लियर है। ये नहीं है कि हमने ये लगा दिया वो लगा दिया, पीडीएफ कोई डाउनलोड नहीं कर सकता, पीडीएफ भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आप आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर है। ऐप पर आपका ये फायदा जरूर मिल जाता है, आपको अच्छी प्रिपरेशन विथ मॉक टेस्ट भी वहां पर आसानी हो चुके हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट आप जब जाएंगे तो वहां पर मॉक टेस्ट होंगे, क्लियर है। मतलब टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, नॉट मिक्स्ड मॉक टेस्ट। मिक्स्ड भी है, जैसे कि अगर आपका आधा कंटेंट हो गया तो आधा कंटेंट का मिक्स्ड कर दिया आपका, जिससे आपको पता ही ना चले कि ये नाउन का प्रोनाउन का है, जिससे आप बहुत ही अच्छे से उस पर आंसर कर सकें, ये रहता है, क्लियर है। पहले आप कंटेंट वाइज करें, पहले चैप्टर वाइज आप वो अपने कंटेंट को स्टोन करें, फिर उसके बाद मिक्स करें, फिर उसके बाद पूरी ओवरऑल वो आप प्रैक्टिस करें, ये रहता है। तो हमारा जो काम रहता है वो जीरो से हीरो बनाना तक का रहता है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। टिल देन जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।